नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। देर से आने के लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगी। कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे जिसके कारण से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा। तो आज की चर्चा जो शुरू करने जा रहे हैं वो अक्सर मेरे पास जो सवाल आप लोगों के कई वीडियोस में आते हैं कि शनि आपका योग कारक है। शनि किस भाव के फल देगा, शनि अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? क्योंकि शनि हमेशा एक साथ दो भावों का स्वामी होता है। तो या तो वो योग कारक होता है जो शुक्र की राशियों के लिए होता है, तुला या वृषभ राशियों के लिए, या एक त्रिकोण का स्वामी, एक त्रिक का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, एक त्रिश्राया का स्वामी, या मार्केश या त्रिशराया का स्वामी। इस प्रकार से शनि हमेशा दो भाव एक साथ लेता है। अब शनि की स्थिति अनुसार आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि आपके अच्छे या खराब फल किस प्रकार से देता है, या योग कारक होते हुए भी अच्छे फल क्यों नहीं दे पाता। तो शनि की भावों के फल, शनि योग कारक है, त्रिशराया भाव का स्वामी है, त्रिक और त्रिशराया के साथ योग कारक है, या केंद्र त्रिकोण का शनि होते हुए भी अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं देता। तो शनि जो दो भावों के स्वामी होते हैं अपनी स्थिति के अनुसार किस प्रकार भाव फल देते हैं, आज हम इसको जानेंगे। काल पुरुष की कुंडली अनुसार शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी है। मेष राशि काल पुरुष की, और यहां वो केंद्र और त्रिशराया लॉर्ड है। ऐसे में शनि किसके फल अधिक देगा? जिस भाव को वो नहीं देख रहा। तीन दृष्टि होती है उसकी, और अपने दो भावों का स्वामी है। अपनी तीन दृष्टियों में अक्सर वह अपनी किसी ना किसी राशि को देख लेता है, या अपनी राशि में बैठे ग्रह से संबंध बना लेता है, तो वो भाव भी बली हो जाता है। वो भाव भी बली हो जाता है। ये पाकिस्तान का चार्ट है, मेष राशि है। शनि यहाँ दशमेश है, कर्म कारक है। शनि दशम को देख रहे हैं। यहां पर वो दो त्रिशराया भाव के स्वामी बुध से संबंध बनाए हुए हैं, तो ये शनि पापी हो गया। यहां पर शुक्र के साथ भी संबंध है। शुक्र इस कुंडली के प्रबल मार्केश है, तो शनि मार्केश के साथ भी हो गया और दो त्रिशराया भाव के स्वामी के साथ भी हो गया। हालांकि ये केंद्र में है। केंद्र में बैठे ग्रह अपना नैतिक नैसर्गिक स्वभाव भूल जाते हैं, ये कहते हैं, किंतु अपनी दशा में अपने साथ बैठे ग्रहों अनुसार वह फल देते हैं। यहां शनि छठे भाव को देख भी रहा है, छठे भाव के स्वामी के साथ भी है, छठे भाव के स्वामी उसके मित्र भी हैं, और ये तीनों मित्र शत्रु राशि में है, कर्क राशि में है। और यहाँ पे त्रिकोण स्वामी सूर्य भी बैठा है। सूर्य यहाँ पे योग कारक हो सकता है, लेकिन शनि यहाँ अच्छे फल नहीं दे पाएगा। वह कड़ी मेहनत करके भी जनता को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, लोगों को सुख सुविधा नहीं दे पा रहा। चौथे भाव सुख सुविधा का भाव है, यहाँ वाणी में भी दोष दे रहा है। क्यों?
क्योंकि दो त्रिशिराया भाव के स्वामी, दो मार्केश के स्वामी और दोनों उसके मित्र उसके अगल बगल बैठे हैं। और यहाँ शनि एकादशीश होकर, त्रिशिराया लॉर्ड होकर छठे भाव में बैठा है, 11वें से छठे में है। और वो छठे का फल अधिक देगा, यानी 11वें भाव का फल अधिक देगा, क्योंकि दशम को तो वो देख रहा है, उसके फल वो देता रहता है, या उसके लिए वो कार्य, वो मेहनत दे रहा है। किंतु अपनी दशा में या परेशानी जब होगी, क्योंकि उपचय भाव का स्वामी, त्रिशिराया भाव का स्वामी सुख भाव में आकर त्रिशिराय भाव के स्वामियों से संबंध बना रहा है, इसलिए ये शनि इन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो शनि जब भी त्रिशिराया भाव के स्वामियों से संबंध रखता है, तब वह अच्छे फल, उन भावों से संबंधित अच्छे फल नहीं दे पाता है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर और षष्ठी सातवें, यानी यहां नौकरी के लिए, कामकाज के लिए लोगों को प्रॉब्लम आती है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर, यानी देश को, शनि की नीच दृष्टि देख रही है, कर्म की दृष्टि, क्योंकि दशमेश केंद्र का स्वामी शश योग में भी है। तो यहाँ शनि अच्छे फल देश के लिए भी नहीं दे पा रहा। यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि कड़ी मेहनत कहती है, कड़ी मेहनत, जो यहाँ पे लोगों को नहीं है, क्योंकि वो मेहनत बुध और शुक्र ने यहां खराब कर दी। किसी का शनि यदि द्वितीय भाव में हो तो भी दशम दृष्टि से वो 11th हाउस को देख लेगा, तो वो दशम के फल अधिक देगा, क्योंकि 11वें को तो वो देख रहा है, सेकंड हाउस में बैठ के वो 11वें भाव को देख लेगा। इसलिए वो जिस भाव को देख रहा है उसकी देखभाल वो करता रहेगा, और फल उसको अधिक इसके भी मिलेंगे। इसके लिए वो मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा, उसका घर है, और अपने घर के लिए वो ये देखेगा मैं किसकी सहायता लूं, किसके साथ बात करूं। तो जिस ग्रह से वो संबंध बनाएगा, उस ग्रह से संबंधित अंतर्दशा में वो अपने उस भाव के फल देगा। जैसे हमारे देश की कुंडली वृषभ लगन की है, और यहां शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक है। योग कारक शनि त्रिशिराया भाव में, तीसरे भाव में बैठे हैं। यहां पर भी शनि का संबंध षष्ठेश और द्वितीयेश से है। यहां पर द्वितीयेश द्वितीय से द्वितीय में धन भाव में है, और यहां पर शुक्र जो है वो लग्नेश है, लग्नेश शुभ है, शुक्र को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा। शनि के साथ तो जनता के पास पैसा तो है। शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचमेश बुध उसके साथ है, यानी ये शनि लोगों में, जनता में एजुकेशन या 5th हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए धन खर्च करवाती है, मेहनत कराती है। शनि की दृष्टि यहां मेहनत देती है। और अपने देश का जन्म शनि की ही महादशा में हुआ, तो त्रिशिराया भाव के स्वामियों से उसका संबंध वहां पर तीसरे भाव में पड़ोसी देशों से
हार नहीं मानने का और साथ ही लड़ाई झगड़े का भी है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी वहां पे दशम दृष्टि 12वें भाव पर है। तो शनि नवम भाव को देख रहा है, धर्म मजबूत है। दशम भाव को नहीं देख रहा तो वो दशम के फल अधिक करवाएगा, दशम के लिए मेहनत अधिक कराएगा और दशम के फल वो अच्छे देगा। दशम से ये छठे में है, तो दशम के लिए मेहनत, कड़ी मेहनत पराक्रम भाव से पराक्रम करवाएगा। मित्रों, कुछ और मैं चार्ट्स यहां ले रही हूं जिसमें मैं चाहूंगी कि आपको शनि के अन्य राशियों का भी मैं देखकर बताऊं कि वो शनि की उपस्थिति, उसकी स्थिति कैसे किसी फल को खराब करती है। ये राहुल गांधी का चार्ट है। शनि यहां नीच के हैं, योग कारक हैं, लेकिन त्रिश्राया भाव, छठे भाव के स्वामी से परस्पर दृष्टि संबंध में है। शनि मारक भाव में है, मार्केश मंगल को ये दृष्ट कर रहे हैं, यानी द्वितीय भाव सप्तमेश से भी संबंध बन गया, जो विवाह के कार्यों में राहुल गांधी को प्रॉब्लम दे रहा है। छठे भाव से संबंध बन गया कंपटीशन और अन्य कार्यों में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये शनि इन्हें घर बिठा देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यानी चतुर्थ भाव को मैं संभालूंगा, मैं अपने घर का ही हूं। नीच दृष्टि है, यानी मैं इस भाव के सुख अपनी स्मार्टनेस से या अपने प्रपंच से ले लूंगा। और यहां पंचम भाव के स्वामी भी वो है, तो यहां राहु भी योग कारक है। राहु शनि की दशा जो चल रही है, ये योग कारक राहु भी खराब हो गया शनि के नीच होने से, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर शनि है और राहु का डिस्पोजिटर नीच राशि में बैठा है, जिसके कारण से ये राहु भी योग कारक फल नहीं दे पा रहा, रादर परेशानियां योग के अनुसार दे रहा है, अधिक परेशानी दे रहा है। शनि जिस भाव में बैठा है उससे संबंधित दृष्टि नवम भाव पे, यानी ये कहता है कि मैं साधु सन्यासी की तरह पूजा पाठ करता हूं, जो कि नहीं दिखाई देता। शनि का नीच होना ये चीज के प्रपंच को बताता है। सप्तम दृष्टि लग्न पर होना, लग्नेश का दशम में होना, जो कि शुक्र है, और ये बताता है कि एक लग्जरी लाइफ की आदत बनी हुई है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते, बिना काम काज किए लग्जरी का सुख लेना चाहते हैं। दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर चतुर्थ भाव को बलि कर रही है, यानी सुख के लिए भी नीच शनि की अपनी थोड़ी बहुत जो हम्बलनेस वो दिखाते हैं या चतुराई दिखाते हैं, राहु की दशा है, तो उस चतुराई से वो अभी इस सुख का आनंद उठा रहे हैं, जो माता के कारण है। चतुर्थ भाव माता, माता के स्ट्रांग होने से, धन होने से वो मिल रहा है। तो शनि यहाँ पे त्रिशदाया भाव के स्वामी जुपिटर से संबंध क्योंकि बना रहे हैं, इसलिए जुपिटर की दशा भी इन्हें वो सुख नहीं देगी। ये कांग्रेस आई का जन्म, जो कि 2 जून 1978 को हुआ, मीन राशि है। शनि यहां पर मीन राशि के लिए त्रिशराया और
उपचे भाव के 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर अशुभ है और छठे भाव में बैठे हैं। यहां भी शनि की 7वीं दृष्टि कुंभ राशि को बल दे रही है। शनि की दृष्टि में कोई ग्रह नहीं है और शनि क्योंकि 12वें भाव को देख रहे हैं तो खर्चे इनके अनंत हैं। वक्री है, खर्चों के लिए मेहनत कराते हैं, लेकिन लाभ के लिए वो अधिक मेहनत कराएंगे, लाभ के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ का स्वामी लाभ से अष्टम में है। अचानक से लाभ में बढ़ोतरी वक्री शनि दे देता है, लेकिन ये परेशानियां और रोग की भी वृद्धि करेगा, क्योंकि वृद्धि कारक शनि यहां पर छठे भाव में है, जो 12वें का स्वामी भी है। शनि की महादशा मार्च 2025 से अभी आरंभ हुई है, तो समझिए शनि अपना फल देने 11वें और 12वें दोनों का फल देने आएंगे। क्योंकि शनि पर किसी की दृष्टि नहीं है, छठे भाव में है, तो रोग पर इनको बलि करता है। और यहां से सूर्य उपचे भाव में है, बीच बीच में इनका नाम भी होता रहेगा, जो सूर्य के कारण। केजरीवाल की कुंडली सिंह लगन, सिंह लगन के लिए शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी है, यानी त्रिषडाया भाव के स्वामी और मार्केश होकर धर्म भाव में डेबिलिटेटेड होकर चंद्रमा से युति में है, वक्री है, और इनकी भी शनि की दशा शुरू हो चुकी है। यहां शनि छठे भाव को बल दे रहे हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि है, जो इन्हें अब झुकाकर आगे बढ़ाएगी। इन्हें चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन एक सेवक बनकर काम कराएगी, क्योंकि कर्म की राशि, साधना की राशि या कंपटीशन की राशि वो छठे भाव में है। और शनि मार्केश है। जब से दशा आरंभ हुई है या इससे पहले ही, दशा आरंभ होने से पहले ही, क्योंकि बड़े ग्रह पहले से रिजल्ट दे देते हैं, तो इन्होंने परेशानी झेली, जेल भी गए। चंद्रमा द्वादशेष है, द्वादशेष होकर युति में है, और यहां पर चंद्रमा की राशि में मंगल चंद्रमा से परिवर्तन योग में है, जो इन्हें जेल की यात्रा करा चुके हैं। 12वां भाव जेल, हॉस्पिटल सब कुछ दिखाता है। तो इस प्रकार से शनि अपना फल त्रिषडाया भाव के स्वामियों से मिलकर अपने फल देते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें, कुंभ लगन है। यहां पर शनि 12वें और लगन का स्वामी है, वृषभ राशि में बैठा है, और यहां से कुंभ को बलि कर रहा है, कुंभ राशि को देखकर बल दे रहा है। तो वो 12वें के रिजल्ट देगा, जब भी देगा 12वें भाव के वो रिजल्ट देगा, क्योंकि इस भाव को तो वो खुद देख रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। जिस भाव को वो देख रहा है उसकी वो देखभाल कर रहा है, यानी मैं अपनी देखभाल कर रहा हूं अपने प्रयासों से। शनि का संबंध जुपिटर से है, और जुपिटर भी मार्केश है, यानी शनि त्रिषडाया भाव में उच्च के बृहस्पति से संबंध बनाकर बैठे हैं। शनि यहां से दशम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि उसकी दशम भाव पर, और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर उच्च के बृहस्पति। बृहस्पति यहां त्रिषडाया और मार्केश है। बृहस्पति की दशा जब आई थी तब इन्हें बहुत
यातनाएं झेलनी पड़ी। आई थिंक उसी समय इन्हें चोट भी लगी। शनि का अंतर प्रत्यंतर था और शनि इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। शनि इन्हें रोग भी देता है। शनि इनसे बहुत कड़ी प्रकार से मेहनत करा के आगे बढ़ाया है। शनि ने लग्न के फल अच्छे दिए हैं, लग्नेश होकर शनि पापी नहीं है, लेकिन वो 12वें भाव के फल भी देगा। लग्नेश होकर वो लग्न को बल दे रहा है। दशम को देखिए, काल पुरुष के दशम का स्वामी होकर वो वहां पे उनसे कड़ी मेहनत करवाएगा। कड़ी मेहनत उन्होंने की और बुढ़ापे तक कर रहे हैं। शनि बूढ़ा है, यहां तक वो करवा रहा है और अच्छे फल भी दे रहा है। मोदी जी का चार्ट, यहां पर शनि अगर आप देखें तो सिंह राशि में उपचय भाव में है, योग कारक है। यहां पर भी हमने तुला राशि की कुंडलियां पहले भी देखी हैं, वहां पर भी योग कारक शनि है। लेकिन कहाँ बैठे हैं योग कारक? पंचमेश होकर पंचम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति यहाँ दो त्रिशराय भाव के स्वामी, ये दो त्रिशराय भाव के स्वामी होकर इन्हों मेंटली परेशान करते हैं। लाभ तो देते हैं, लग्न और लग्नेश के साथ है, लग्न पर दृष्टि है, यानी पराक्रम अपने स्वयं के लिए है। और अष्टमें शुक्र भी साथ में है, तो मैं गहरे ज्ञान उच्च भाव में वृद्धि कारक और आयु को भी बढ़ा रहे हैं। आयु भाव, आयु भाव के स्वामी के साथ आयु भाव पर दृष्टि, लग्नेश पर दृष्टि, लग्नेश लाभ भाव में, ये आयु को लंबी कर रहे हैं। उपचय भाव में बैठकर इन्हें परेशानी तो देते हैं सुख के लिए, माता के सुख के लिए, क्योंकि माता के भाव से छठे भाव में है, सॉरी अष्टम भाव में है, और माता से अलगाव देते हैं। ये शनि चतुर्थ भाव के फल पहले दे गया, माता से अलगाव, और उसके बाद पूर्व जन्म के कर्मों को बल देकर इन्हें राजनीति में भी लाया और उसके भी फल दिया, क्योंकि शुक्र साथ में है, लग्नेश साथ में है और वो अष्टमेश है। यानी यहाँ पे इस शनि ने योग कारक फल दिए हैं, लेकिन साथ में क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो बृहस्पति, वक्री बृहस्पति त्रिशराया भाव का स्वामी होकर इन्हें परेशानी देता है। एक और चार्ट सिंह राशि का, योगी आदित्यनाथ जी का। यहां देखे शनि षष्ठे सप्तमेश होकर काल पुरुष के दशम भाव में, जहां वो अपने कर्मकारी होते। 10वीं दृष्टि कुंभ राशि पर और 12वें भाव के स्वामी पर, लग्नेश के साथ, द्वितीयेश के साथ, द्वितीयेश जो त्रिशराया भाव का स्वामी बुध भी है, और शनि सप्तम दृष्टि से कुंभ को देखते हुए विवाह संबंधों में इन्हें डिले, या कह सकते हैं विवाहित से अविवाहित होने का योग बनाते हैं, संन्यास योग बनाते हैं। शनि छठे भाव के स्वामी होकर वहां से उच्चे भाव में है, तो इन्हें राजनीति में, क्योंकि राजा के साथ है, लग्नेश के साथ है, राजनीति में आगे बढ़ाते हैं। तो ये शनि इनके लिए योग कारक के समान है। पंचमेश शनि, पंचमेश बृहस्पति से इनका संबंध नहीं है, द्वितीय से है, लग्नेश से है और लाभेश से है, साथ ही द्वादशेश से भी है। तो यहां पर ये शनि इन्हें आगे और ऊंचाइयां देगा। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठकर केंद्र के भाव को देख रहा है, और त्रिशराया भाव का स्वामी उच्च भाव में होने से
इन्हें ये शनि लाभ देगा, अभी और लाभ देगा। जब सूर्य की दशा होगी तब इनकी पताका और ऊंची जाए। तो मित्रों, शनि का संबंध आपने देखा, यदि त्रिशराया त्रिक भाव के स्वामियों से होता है तो किस प्रकार से वह ऊंचाई देता है और किस प्रकार से वह आपको अशुभ फल देता है। शनि अपनी राशि को कहीं ना कहीं से तीसरी या दशम दृष्टि से अक्सर देख लेता है, तो एक राशि बली हो जाती है। जो राशि उसकी दृष्टि में है उसको तो वो देख के रिजल्ट दे रहा है, यानी मैं अपने दूसरे भाव के रिजल्ट दशा में अधिक दूंगा, क्योंकि मैं उस घर को नहीं देख रहा हूं। तो अन्य ग्रहों की सहायता से, अन्य ग्रह यदि वह केंद्र त्रिकोण के हैं, योग कारक हैं, तो वह अच्छे रिजल्ट देंगे। त्रिशराया लॉर्ड है तो वह उस भाव के अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। और आज की इस वीडियो में, सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई। कमिंग संडे श्री वीपी गोयल जी के साथ एक फ्री वेबिनार कर रही हूँ। यदि आपको यह फ्री वेबिनार D24 का अटेंड करना है, आप अरोरा निम्मी 2013 पर मुझे मेल करें, और सुबह 10 से 11 बजे, कमिंग संडे 29 जून को सुबह 10 से 11 बजे ये वेबिनार है। D24 जैमिनी दृष्टि से सर पहली बार बताएंगे। फ्री वेबिनार अगर आप करना चाहते हैं अटेंड, तो प्लीज मुझे मेल करें, अरोरा निम्मी 2013@gmail.com। थैंक यू सो मच मित्रों, आपका प्यार मिलता रहे और आपके आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।